हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है। अभी तक हमने जितने चैप्टर किए हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल चैप्टर थे, लेकिन आज से हम प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आपने देखते हुए इन क्वेश्चंस को समझना है और फिर अपनी नोटबुक में करना है। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो आपको नज़र भी आ रही होगी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, कि जितने भी व्यवसाय में बिजनेस में एसेट्स होती हैं उनका टोटल लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के टोटल के बराबर होता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी जो मैंने आपको चैप्टर करवाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें मैंने आपको इनका मीनिंग बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ से इनके मीनिंग को दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन किस प्रकार से बनती हैं। आपको कुछ ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन के अंदर दी गई होंगी, लेन देन दिए गए होंगे, या तो उनका सीरियल नंबर दिया होगा या यहाँ पर डेट आपको दे रखी होगी। ये आपके ट्रांजैक्शंस हैं और इनका अमाउंट आपको दिया होगा। तो इनके बेस पे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ट्रांजैक्शन दे रखी है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश लगाकर, यानी पैसा लगाकर। अमाउंट है इसका 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए लगाकर उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। ऐसे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने नकद में फर्नीचर खरीदा 5,000 का। परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने नकद माल खरीदा 20,000 का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, उधार माल खरीदा 36,000 यानी 36,000 का। पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए पैसा चुकाया 700 रुपये 700। और लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। 40,000 रुपये लागत का माल 20% प्रॉफिट पर, सोल्ड का मतलब बेचा, बेचा फॉर कैश का मतलब नकद में, यानी नकद में माल बेचा जिसकी लागत थी 40,000 और उसको 20% प्रॉफिट पर बेचा है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। सबसे पहले आपने एक परफॉर्मा तैयार करना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ऊपर आप लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। इस प्रकार से इसमें कॉलम तैयार होते हैं। पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर का, या डेट अगर क्वेश्चन में दी होगी तो डेट का कॉलम होगा। दूसरा कॉलम होता है ट्रांजैक्शंस का। उसके बाद आपने एक वाइड कॉलम लेना है, यानी एक चौड़ा कॉलम लेना है, जिसमें आप लिखोगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी। तो यहाँ पर आपने वो इक्वेशन लिखनी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। फॉर्मेट आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है जैसे मैंने आपको इसमें बनाकर दिखाया है। आपने कॉलम्स की जो चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है, उसको बड़े ध्यान से देखते हुए कि जितना चौड़ा मैंने कॉलम बनाया उतना ही चौड़ा आपने लेना है। अगर आप इसकी विड्थ को या लेंथ को ज़्यादा कम करेंगे तो आपका जो अकाउंट है या जो आपकी इक्वेशन है देखने में सुंदर या आकर्षक, अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो बड़े ध्यान से इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप सीरियल नंबर में सीरियल नंबर 1 लिखोगे। यहाँ से जो आपको ट्रांजैक्शन दे रखी थी, ट्रांजैक्शन के कॉलम में उसको लिख दोगे बिल्कुल सेम उसी तरह से, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज़ मेन है देखने वाली, ध्यान से सुनना, कि संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, पैसा लगाकर, यानी नकद पैसा लगाकर। तो इस ट्रांजैक्शन से, इस लेन देन से आपके बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो देखिए बिजनेस के अंदर कैश आएगा, जब आप बिजनेस के अंदर पैसा लगाओगे तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा।
और कैश हमारी होती है एसेट, संपत्ति होती है कैश हमारी। अभी आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये भी समझना है कि कौन सी आइटम, कौन सी चीज़ हमारी संपत्ति होती है, एसेट होती है, और कौन सी चीज़ हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए नया है। तो कैश हमारी संपत्ति होती है क्योंकि कैश के ऊपर हमारा अधिकार होता है, जैसे कि संपत्ति का मीनिंग भी होता है। तो आपने एसेट्स के नीचे एक अकाउंट खोलना है कैश का। यहाँ पे आप एसेट साइड के, एसेट के नीचे यहाँ लिखोगे कैश, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो डबल एंट्री सिस्टम के चैप्टर में कि कोई भी लेन देन होता है तो उसका कम से कम 2 जगह प्रभाव, 2 जगह इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो इस लेन देन का एक इफेक्ट तो पड़ गया कैश के ऊपर कि कैश बिजनेस के अंदर आया, और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा इसका कैपिटल के ऊपर, क्योंकि जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम बिजनेस में लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ये भी मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म के चैप्टर में आपको समझाया था। तो 2 जगह इफेक्ट पड़ गया इस ट्रांजैक्शन का, कैश के ऊपर और कैपिटल के ऊपर। तो कैश बिजनेस में आया तो इस ट्रांजैक्शन का अमाउंट था 1 लाख, तो आप कैश के अंदर यहाँ प्लस कर दोगे 1 लाख, ठीक है। इस कैश के नीचे आप लिखोगे 1 लाख, और दूसरी ओर इधर कैपिटल के नीचे भी आप लिखोगे प्लस 1 लाख, यानी 1 लाख की कैपिटल बिजनेस के अंदर आई। तो इस प्रकार से 2 जगह इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ा। उसके बाद हम आते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कि आपने नकद में फर्नीचर खरीदा, कितने का, 5000 का, यानी 5000 का। तो सीरियल नंबर में आप लिखोगे 2, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख दोगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश एज इट इज़, जैसे ऊपर दी हुई है। अब आपने देखना है कि इस ट्रांजैक्शन का, इस लेन देन का किन किन 2 चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, आपने फर्नीचर खरीदा, नकद में खरीदा, तो फर्नीचर आपके पास आएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हो तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है, और कैश, पैसा आपके पास से चला जाता है, यानी कैश आपके पास से गया, पैसे आपके पास से गए, आपने पैसे दुकानदार को दे दिए या जिससे खरीदा आपने उसको दे दिए, और फर्नीचर आपके पास आ गया। तो ये 2 जगह इफेक्ट पड़ा इसका, कैश के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। अब देखो, कैश का अकाउंट आप यहाँ पे पहले ही खोल चुके हो, तो कैश का अकाउंट आपने दोबारा यहाँ पे ओपन नहीं करना है, लेकिन फर्नीचर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फर्नीचर आया है बिजनेस के अंदर, और फर्नीचर भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो इसलिए मैंने एसेट के नीचे इसका भी अकाउंट ओपन कर दिया, मैंने यहाँ कैश प्लस फर्नीचर लिख दिया। तो ये 2 जगह इसका इफेक्ट पड़ा। अब आपने इसका अमाउंट फिल करना है। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, अगर तो कोई चीज़ हमारे पास आ रही है उसको तो आप प्लस करोगे, और अगर कोई चीज़ हमारे पास से जा रही है उसे करोगे आप माइनस। तो देखो, कैश आपके पास से गया, तो कैश में से तो आपने 5000, ये जो इसका अमाउंट था 5000, ये आपने माइनस कर दिया, और फर्नीचर आपके पास आया है तो फर्नीचर में आप 5000 प्लस कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 जगह इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर। सीरियल नंबर में यहाँ सीरियल नंबर लिख दोगे, ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे उतार दोगे। ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा। अब इसका इफेक्ट देखो कहाँ कहाँ पड़ेगा। इसमें आप नकद माल खरीद रहे हो तो पैसा आपके पास से जाएगा, कैश आपके पास से जाएगा, एक इफेक्ट तो पड़ेगा कैश के ऊपर, और दूसरा इफेक्ट आपके पास गुड्स यानी माल आएगा। तो गुड्स के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं स्टॉक। गुड्स के लिए एक स्पेशल वर्ड का यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं स्टॉक। तो स्टॉक भी हमारी एसेट होती है, इसलिए इसका अकाउंट भी मैंने एसेट के नीचे ही खोला है, ठीक है। तो फर्नीचर के साथ प्लस कर देंगे यहाँ पर स्टॉक, और कैश का अकाउंट हम ऑलरेडी खोल चुके थे तो इसको दोबारा नहीं करना आपने। अब हम इसका अमाउंट फिल करते हैं। तो क्या आया हमारे पास, गुड्स आई, तो गुड्स में तो आप प्लस करोगे, जितना अमाउंट दे रखा था 20000, स्टॉक में आपने प्लस कर दिया, और कैश आपके पास से गया तो कैश में से आप 20000 माइनस कर दोगे, यानी जो चीज़ आपके पास आ रही है वो प्लस, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है वो माइनस। सिंपल सा रूल है बिल्कुल, बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा, ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पे लिख दी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। अब देखो, आप उधार माल खरीदोगे तो क्या कैश आपके पास से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ उधार खरीदते हो तो पैसे आपको नहीं देने पड़ते उस समय, तो कैश आपके पास से नहीं जाएगा, लेकिन माल तो आएगा, गुड्स तो आएंगे आपके पास। तो एक इफेक्ट तो पड़ेगा इसका स्टॉक के ऊपर,
ठीक है। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ पड़ेगा, उधार माल खरीदने का इफेक्ट पड़ता है क्रेडिटर्स के ऊपर, क्योंकि क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। तो हमने उधार माल खरीदा, यानी दूसरा इफेक्ट हमारा इसके ऊपर पड़ेगा क्रेडिटर के ऊपर। और क्रेडिटर हमारी होती है लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होती है, हमारी लायबिलिटी। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कैश हमारी एसेट है, फर्नीचर हमारी एसेट है, स्टॉक हमारी एसेट है, लेकिन क्रेडिटर क्या होती है, हमारी लायबिलिटी। एक बार आपको याद हो जाएंगे तो आपको बार बार इसमें फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो लायबिलिटी का अकाउंट आपने लायबिलिटी के नीचे ही खोलना है क्रेडिटर का। अब आइए इसके अमाउंट की बात करते हैं। गुड्स हमारे पास आई थी, तो गुड्स में आपने प्लस करना है 36,000, 36,000। और क्रेडिटर में भी आप 36,000 को प्लस ही करोगे, क्योंकि क्रेडिटर हमारे क्रिएट हुए हैं, क्रेडिटर हमारे उत्पन्न हुए हैं, कम नहीं हुए, ये बढ़े हैं। तो इसलिए दोनों तरफ प्लस प्लस होएगा, 36,000 36,000। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे आ जाओ। ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड फॉर रेंट। सीरियल नंबर में सीरियल नंबर लिखो, ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन लिखो। पेड फॉर रेंट, रेंट चुकाया आपने, तो रेंट चुका दिया कितने का, 700 का। 700 आपके पास से गए, यानी एक इफेक्ट पड़ेगा आपका कैश के ऊपर, क्योंकि पैसा आपके पास से जाएगा। और रेंट हमारा एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। तो जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन सब का इफेक्ट पड़ता है कैपिटल के ऊपर, वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सब कैपिटल में से माइनस होते हैं। तो ये भी देखो, एक बार कैश में से माइनस होगा, कैश हमारे पास से जाएगा, और एक बार ये कैपिटल में से माइनस होगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये रूल है हमारा। और इसके बाद आइए लास्ट ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश।